श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है मोहम्मद इकरार और आप देख रहे हैं एफ मीडिया टीवी। एफ मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं बहुत बड़ी खबर की तरफ, जिसे सुनकर खास करके सीमांचल के एरिया के अंदर डगरवा प्रखंड, मथौर एवं हरखली पंचायत एवं इचाला पंचायत, ये 3 पंचायत के आदमी को सुनकर उसकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उनके बीपी भी हाई हो जाएंगे। आइए आपको ले चलते हैं कुछ बैंक की तरफ। आइए आपको दरअसल बताते हैं, एक बैंक हमारे कलाम चौक के अंदर स्थित है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है। उस बैंक ऑफ बड़ौदा का जो घोटाला है उनके आज आपको बताएंगे और आम पब्लिक को बताएंगे कि उन बैंक के अंदर में क्या होता है और कैसे होता है, कौन करता है, ये सब सारा खुलासा आज हम करेंगे आपको। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कलाम चौक में और इस एरिया में बहुत ज़्यादा हवा है। कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो लोग पंजाब में खटते हैं और वहाँ से पैसा भेजते हैं अपने घर में, और जब ये लोग पैसा निकालने के लिए कलाम चौक में पहुँचता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जिसका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला होता है, वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुँचता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में जब पहुँचता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टाफ एवं मैनेजर जो भी है, जब वहाँ पे पहुँचता है तो उनको कहता है कि आपका पैसा यहाँ नहीं निकलेगा, बल्कि आप जाइए बाहर सीएसपी है, सीएसपी के अंदर निकाल लीजिएगा। जब वो लोग सीएसपी में पहुँचता है दोस्तों, आप जानिए सुनिएगा यहाँ पे कितना बड़ा घोटाला और कौन करता है दोस्तों, आपको हम बताएंगे। और ये मेरे पास सबूत के साथ, ये कोई मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जिन लोगों का पैसा जो है कि बर्बाद किया गया है, घोटाला किया गया, उन लोगों के बारे में बताता हूँ दोस्तों। जब वहाँ से बैंक सीएसपी में पहुंचता है, अगर किसी व्यक्ति को 1000 रुपये निकालना होता है, जब वो सीएसपी में जाता है दोस्तों, उनका अंगूठा लिया जाता है। जब वो अंगूठा देता है, अंगूठा के बाद उनको 1000 रुपये निकाल के दे देता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, 1000 के बजाय बल्कि वो 10,000 रुपये निकालता है उनके अकाउंट से, लेकिन अकाउंट धारक को पता चल नहीं देता है। अकाउंट धारक को सिर्फ यही पता चलता है कि हमारे अकाउंट से सिर्फ 1000 रुपये निकला है, जो मुझे मिल चुका है, लेकिन बाकी के 4000 रुपये उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा सीएसपी जो है वो अपने पैकेट में रखता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस तरह का घोटाला कई सालों से ये कलाम चौक के अंदर चल रहा है। इनके बारे में बहुत लोग कुछ आवाज़ें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज़ों को दबा दिया गया। सवाल उठता है बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, अगर ये बैंक ऑफ बड़ौदा सीएसपी का अथॉरिटी दिया है, तो मैं सवाल करता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा से, आपको ये चीज़ सूचित करना होगा कि किस सीएसपी को क्या लोकेशन आपने दिया है, क्या वो लोकेशन में वो सीएसपी वहाँ बैठता है या नहीं बैठता है। इसकी छानबीन, इसकी रिसर्च आपको करना चाहिए। लेकिन आपको बता दें, कोई भी सीएसपी होल्डर आपका जो है, कोई भी अपने अपनी जगह पे नहीं बैठता है, बल्कि वो सारे के सारे कलाम चौक के आपके इर्द गिर्द ही बैठता है। वो इसलिए बैठता है, उसको पता है कि यहाँ कोई पैसा नहीं निकालेगा, वो निकालेगा तो कलाम चौक बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएगा, और बैंक ऑफ बड़ौदा में तो वो पैसा तो निकाल के देगा नहीं, वो सीएसपी में भेजेगा, और वो जब सीएसपी में भेजेगा उनके पैसे को यहाँ ठगी कर ली जाएगी। दोस्तों ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर, और मैं आपको बता दूँ ये काफ़ी दिनों से चल रहा था। हाँ, मुझे कई फ़ोन से आए कि इस तरह का मेरे पास ये हुआ है। कई जो लेडीज़ है, जो जाहिल है, आपको बता दें ये ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण इलाका में जो शिक्षित बहुत कम मिलेंगे आपको, जाहिलियत का इलाका होता है दोस्तों। और ख़ासतौर से यहाँ का जो निकासी करने वाला होता है, जो खाता धारक होल्डर होता है, ज़्यादातर वो लेडीज़ होता है, और जो जेंट्स होता भी है दोस्तों, तो वो जेंट्स वो अपने ग्रामीण में नहीं रहता है, बल्कि वो रोजी रोटी के तलाश में वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद, इंदौर और बेंगलोर, इस तरह का मतलब जगह में जाकर वो लोग कमाते हैं। जब वो कमा के भेजते हैं, जब उसको पैसा की आवश्यकता पड़ती है घर में जब भेजते हैं, तो लेडीज़ ही पैसा निकासी के लिए आता है। जब वो लेडीज़ निकासी के लिए आता है यहाँ पर, और उसके साथ इस तरह का घटना होता है। दोस्तों मैं सवाल करता हूँ यहाँ पे बिहार सरकार पर और बैंक ऑफ बड़ौदा पर कि आप इस तरह का घटना कब तक आप करते रहेंगे? क्या आपको पता ही नहीं है कि सीएसपी आपके इर्द गिर्द बैठा है? आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ, आपके इर्द गिर्द कम से कम 10 सीएसपी आपके इर्द गिर्द बैंक ऑफ बड़ौदा के बैठा हुआ है, जो इस तरह का जो है घोटालाबाजी करता है और पैसे मतलब लोगों को ठगी करता है। मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको 1 हफ्ते की चैलेंज करता हूँ,
बैंक ऑफ बड़ौदा के मालिक और एवं मैनेजर को, कलाम चौक के खास करके, आप इन सीएसपी वाले को अपने अपनी जगहों पे आप उसके पहुंचाएं। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तो मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा और मैं चैलेंज के साथ करता हूं, अगर इस तरह का अगर घोटाला बंद नहीं हुआ मैं आपके खिलाफ अगर FIR दर्ज कराऊंगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर इस तरह का घोटाला आता है। और दूसरी बात मैं दोस्तों बता दूं, एक चीज और सवाल आता है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में, यहाँ जो लोन दी जाती है वो चेहरे देख के दी जाती है। जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर के जो सर्किल में आता है उन्हें लोन मिलता है, और जो लोग माफिया होता है, जो लोग पावरफुल होता है, जो लोग पैसा वाला होता है, उन्हीं को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लोन मिलता है। कोई किसान बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर पहुंच जाए, मिसाल नहीं उसको लोन मिल जाएगा। कोई आम आदमी चाहेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भले ही उसका एक साल में 25 लाख का ट्रांजेक्शन होता हो, लेकिन उन गरीबों को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर लोन नहीं दिया जाता है, लोन सिर्फ दिया जाता है तो बैंक ऑफ का जो मैनेजर है उनका सर्किल में अगर होगा तो उन्हीं को मिलेगा, या फिर कोई माफिया होगा, कोई डॉन होगा, कोई पैसा वाला होगा, उन्हीं को मिलता है लोन बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में। क्या मैं ये जानना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर ये कंडीशन है कि माफिया को सिर्फ लोन मिले, या पैसे वाले को लोन मिले, या फिर जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो मैनेजर है उनके सर्किल में जो है उनको लोन मिलना चाहिए? मुझे कंडीशन दिखा दीजिए। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजर और उसके मालिक के ऊपर, और ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, इस तरह का अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ये न्याय के खिलाफ है और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। याद रखिएगा, गलत ज्यादती नहीं चलता है। जिस दिन बिहार सरकार को ये पता चल जाएगी उस दिन आपके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और आपको पता चले, अभी एक पत्रकार, एक मीडिया वाले को पता चला है, अभी कुछ समय में कई पत्रकारों को, कई मीडिया वालों को पता चलेगा। जब पता चलेगा आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर इस तरह का कोई चीज है दोस्तों, मैं ये आरोप आप पर नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं लगा रहा हूँ। मुझे कोई लोन नहीं चाहिए, मुझे बहुत दिया है, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में कोई खाते भी नहीं है, लेकिन तब भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ गरीबों को आवाज को देख के बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं इस एरिया का निवासी हूँ, और जब मैं कलाम चौक, दूसरी बात क्या है कि मेरा बिजनेस कलाम चौक के अंदर है। जब मैं बैठता हूँ, जब यहाँ का जब माहौल जब मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, जब बोलता है गरीबों की, यहाँ जब लेडीज जब बोलती है, जब रोती है, बिलखती है, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। इस तरह का यहाँ चलता है, मेरे एरिया में इस तरह हो रहा है और हम लोग स्वयं पड़े हुए हैं, तो तब जाकर हम इस बात को आवाज उठा रहे हैं। अगर आप ठीक है, बिल्कुल किसी तरह का कोई वो नहीं है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, आप ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए, जो लोग बोल रहा है बोलने दीजिए। जिस दिन आपके खिलाफ एक्शन होगा तो वो देख लेगा कि कौन इंजाम लगा रहा है आपके ऊपर और कौन गलत कौन सही है। वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप अगर सही हैं तो वाकई में सही रहिए, ईमानदारी पूर्वक काम कीजिए। अगर आप गलत हैं, आप ये चीज का पता कर लीजिए, क्या सीएसपी को जितना आपने अथॉरिटी दिया है, क्या वो लोग अपने अपने जगह पे सीएसपी खोले हैं या फिर आपके इर्द गिर्द ही बैठा हुआ है? अगर बैठा है, उन लोगों को बुलाकर पूछिए बैंक के अंदर में कि साहब, आपको सीएसपी का ऑर्डर हमने फला क्षेत्र में दिया था, आप यहाँ क्यों बैठे, किसके ऑर्डर पे बैठे? इनका छानबीन का ऑपरेशन करने का आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का मैनेजर का राइट है पूछने का। आप सवाल पूछिए और उसको अपनी जगह पर भेजाइए और अपनी जगह पे काम करे। जब दोस्तों, अगर आप मुझे ये बताइए, ठीक है यहाँ का जनसंख्या बहुत बड़ा है, बैंक छोटा है, लोट पड़ता है, आपने सीएसपी का अथॉरिटी आपने दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने जनता के लिए किया, मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, जनता के लिए किया आपने। लेकिन ये बताइए, क्या आप जिस सीएसपी को अथॉरिटी दिया, क्या वो सीएसपी अपनी जगह पर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? क्यों नहीं बैठ रहा है? वो लोग आपके पास ही भीड़ लगा रहे हैं, आपके पास ही हुजूम लगा रहे हैं, तो फायदा क्या सीएसपी का? बंद कर दीजिए उस आईडी को, उस आईडी को बंद कर दीजिए आप। जब आपके पास ही भीड़ लगा रहे हैं, आपके पास ही मतलब हुजूम लगा के उस सीएसपी को आपने बंद कर दिया, उस आईडी को बंद कीजिए। अगर बंद नहीं करेंगे तो फिर उनको अपनी जगह पे भेजने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जिनका पैसे कई तरह का बर्बाद हो चुका है। 2000 के जगह 5000, 5000 के जगह 10,000 रुपये उसका ट्रांजेक्शन क्या कर लिया जाता है, उनको पता तक नहीं चलता दोस्तों। जब दूसरा बार पता चलता है मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, इस तरह का घोटाला होता है दोस्तों। इनका घोटाला कौन जवाबदेही है? मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, इनका अगर कोई जिम्मेदार है, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा जिम्मेदार है। इनका जवाबदेही इन्हीं से लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं ने सीएसपी का आईडी प्रोवाइड किया हुआ था और ये लोग
CSP वाले इस तरह घोटाला करता है, इन लोगों के ऊपर कोई एक्शन, कोई लीगल एक्शन भी नहीं लिया जाता दोस्तों। इन लोगों को अगर इस तरह के कर रहा है तो आपको एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेकर के जो लोग दोषी करार दिया जाएगा उनके ऊपर FIR करवाइए, उनको जेल भिजवाइए। आपको मैंने लीगल चीज करने के लिए, गरीबों को रहनुमा बनने के लिए, गरीबों को जो मजबूरी है उनको कष्ट दूर करने के लिए आपको ID दिया था, ना कि आपको गरीबों को बर्बाद करने के लिए दिया था। इस तरह का ये करके आप उनको जेल भिजवाइए। जो ईमानदार पूर्वक है उनको अपनी जगह पे CSP चलाने का अथॉरिटी दीजिए। दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि आप गरीबों का कमाया हुआ पैसों को बर्बाद करने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, जिस दिन आपका ठीक हो जाएगा आपके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठेगा। अगर कोई आवाज़ उठेगा भी, सबसे पहले 1 लाख पत्रकार मोहम्मद इखलाक पहुंचेगा आपके सपोर्ट में कि आप लीगल काम कर रहे हैं, गरीबों का रहनुमा है, गरीबों का पसंदीदा है, गरीबों को आप हेल्प को सुनते हैं, उसके खिलाफ आप ये करते हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा दोस्तों। लेकिन अभी इस वक्त नहीं, क्योंकि आप इस वक्त आपका बैंक गलत है और आपका जो आपने CSP का अथॉरिटी दिया था वो आपको गलत तरीके से वो काम को अंजाम दे रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि उन गरीबों का ख्याल रखिए और उनका जो कुछ कंडीशन है, कुछ मजबूरी है, उनको हल करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, नमस्कार।